इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 15 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 15। 14 अप्रैल 1561 को जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर के लोगों ने आसमान में एक अनोखा दृश्य देखा था। उस वक्त लोगों ने देखा कि आकाश में अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स आपस में लड़ रहे थे। ये लड़ाई करीब 1 घंटे तक चली थी। इस ऐतिहासिक घटना के बारे में कुछ मॉडर्न यूएफओ एंथुसियास्ट्स ये कहते हैं कि वो बेशक किसी दूसरे ग्रह से आए लोग थे जो हवाई लड़ाई लड़ रहे थे। नंबर 14। एक रोमन व्यापारी था जो लोगों को नकली गहने बेचता था। उस समय के रोमन सम्राट गैलियनस ने उस व्यापारी को यह सज़ा सुनाई कि उसे अपने किए गए अपराध के बदले अरीना में एक शेर का सामना करना होगा। जब फाइनली गेट खोला गया तो शेर की जगह एक मुर्गा चलकर सामने आया। इस घटना के बाद सम्राट गैलियनस ने यह कहा था कि यह व्यापारी लोगों के साथ धोखा करता था, सो इसीलिए हमने भी इसके साथ ऐसा ही किया। नंबर 13। गोर्गियस, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। ये अपनी डेड मदर की कॉफिन में पैदा हुए थे। इनकी मदर की मृत्यु के बाद जब उन्हें एक ताबूत में रखकर दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब लोगों ने ताबूत के अंदर से आ रही एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। नंबर 12। सन 614 से लेकर 911। इस टाइम पीरियड के बीच हमारे पास इतने कम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस मौजूद हैं कि कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये 297 साल इतिहास में कभी हुए ही नहीं। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम फैंटम टाइम हाइपोथेसिस है। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब अभी हम 2020 में नहीं बल्कि 1723 में जी रहे हैं। नंबर 11। अगर हमारी पृथ्वी की पूरी उम्र एक कैलेंडर ईयर मान ली जाए तो हम मनुष्यों का अस्तित्व शुरू होगा 31 दिसंबर रात 11:45 पर। यानी पृथ्वी की उम्र अगर 1 साल मानी जाए तो हम इंसानों को इस दुनिया में आए महज 15 मिनट हुए हैं। इससे पता चलता है कि हम इंसान कितने नए हैं इस दुनिया में। और जब हमारा वजूद नहीं था उससे अरबों साल पहले भी यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती थी और करीब 1 अरब साल तक हमारी पृथ्वी पूरी तरह वीरान रही, ऐसी अवस्था में जब यहाँ कोई जीवन नहीं था। नंबर 10। लेट 19th सेंचुरी में हेडलेस फोटोग्राफी एक पॉपुलर ट्रेंड था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप शायद सोच रहे होंगे कि इन फोटोग्राफ्स को टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में एडिट किया गया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी फोटोग्राफ्स 19वीं सदी के हैं। ये उस दौर की बात है जब डिजिटल दुनिया और फोटोशॉप का नामो निशान भी नहीं था। नंबर 9। 19वीं और 20वीं सदी में वैलेंटाइंस डे के दिन बहुत से लोगों को उनके सीक्रेट हेटर्स द्वारा बेहद बेइज्जती भरे मैसेजेस मिलते थे। इसे विनेगर वैलेंटाइंस कहा जाता था। नंबर 8। 2000 साल पहले किंगडम ऑफ पोंटस में एक राजा थे, मिथ्रीडेटिस 6। ये रोमन एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। इन्हें हर समय इस बात का डर सताता था कि कोई इनके खाने में जहर ना मिला दे। इसी डर की वजह से ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सारी उम्र छोटी छोटी मात्रा में जहर लेते रहे। आखिरकार जब रोमन लोगों द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया तब इन्होंने जहर खाकर खुद को मारना चाहा, लेकिन जहर का इन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ये इम्यून हो चुके थे। नंबर 7। पेड्रो लोपेज, जो कि एक कोलंबियन सीरियल किलर थे। 1983 में इनको 110 लड़कियों की हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन पेड्रो लोपेज ने कबूल किया कि उसने 110 नहीं बल्कि कम से कम 300 लड़कियों का कत्ल किया है। नंबर 6। मिडिल एजेस में लोगों में यह मान्यता थी कि लेफ्ट टेस्टिकल ऐसे स्पर्म बनाता है जिससे लड़कियां पैदा होती हैं और राइट टेस्टिकल ऐसे स्पर्म बनाता है जिससे लड़के पैदा होते हैं। सो उस वक्त ये माना जाता था कि ऐसा पुरुष जो लड़का चाहता है उसे अपना लेफ्ट टेस्टिकल निकलवा देना चाहिए। नंबर 5। 18वीं सदी शुरू होने से पहले यूरोपियन लोगों में ये रिवाज था कि जब वो खाना खाने के लिए टेबल पर जाएं
तो अपना चम्मच अपने साथ लेकर जाएं। उस वक्त चम्मच को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह कैरी किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल लोग वैलेट्स और की रिंग्स कैरी करते हैं। नंबर 4, एक ब्रिटिश सोल्जर थे जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। ये कई बार मौत के मुंह से बाहर निकले थे। युद्ध के दौरान इनके चेहरे, सिर, पेट, कान और पैर पर गोली लगी थी। इन्होंने 2 बार प्लेन क्रैश से सरवाइव किया। युद्ध खत्म होने के बाद इन्होंने कहा था, फ्रैंकली आई हैड एंजॉयड द वॉर। नंबर 3, एंशिएंट रोम के लोग ह्यूमन यूरिन का इस्तेमाल माउथ वॉश, टूथपेस्ट और लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में करते थे। उस दौरान यूरिन कलेक्शन बिजनेस इतना फायदेमंद था कि रोम के राजा नीरो ने यूरिन टैक्स लागू किया था। नंबर 2, एंशिएंट रोम में ऐसे सिक्के होते थे जिन पर सेक्स सीन्स दर्शाए गए होते थे। इन सिक्कों का इस्तेमाल प्रोस्टिट्यूट्स को पे करने के लिए किया जाता था। इन सिक्कों को स्पिंस्ट्रिया कहा जाता था। नंबर 1, 1974 में ल्यूबैंग आइलैंड के जंगल से एक जापानीज सोल्जर निकलकर सामने आए। इनका नाम हीरो ओनोडा था। ये पिछले 29 साल से ल्यूबैंग आइलैंड में छिपे हुए थे, यानी तब से छिपे हुए थे जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इनको विश्वास ही नहीं था कि इनके देश जापान ने 1945 में ही सरेंडर कर दिया था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।